So hi everyone, welcome to back my YouTube channel as a safety information with HSC। या डियर्स, ये जो अपना वीडियो रहेगा ये काफ़ी आपको एज अ बात किया जाएगा तो अपना एक काफ़ी आपको ऐसा नहीं है। ये जो क्वेश्चंस हम लोग बात करेंगे अपना डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में, इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में, ये आपको गोल्फ के इंटरव्यू में भी जो भी आपको बहुत बार ये जो भी आपको पूछा जाता है अपना HSC प्रोफेशनल में, और अपना इंडिया में भी इसका काफ़ी आपको रोल करता है जो भी अपना इंटरव्यू होते हैं उसमें। तो हम लोग जो भी रहेगा आज की इस वीडियो में बात करेंगे डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, और उसके साथ हम उसका एग्जांपल भी कुछ लेंगे कि उसके एग्जांपल के साथ अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है ना डियर? तो जस्ट हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायरेक्ट कॉस्ट अपना क्या होते हैं एंड उसके साथ इनडायरेक्ट कॉस्ट भी क्या होता है और कुछ एग्जाम्पल। सो डियर्स, आप जो भी हैं अपने वीडियो को अपना अपना वीडियो को अंत तक वॉच करिए एंड उसके साथ डियर्स जो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से चाहे कुछ भी आपको कोई भी क्वेश्चंस को क्वेरी हो तो प्लीज़ जो भी आप कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दीजिएगा, जिससे जो भी रहेगा हम उस पे भी एक वीडियो बना लेंगे डियर्स। तो चलिए डियर्स, जस्ट हम लोग स्टार्टिंग करते हैं अपना क्वेश्चंस को एज अ व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स क्या है। डायरेक्ट कॉस्ट डियर्स क्या है, आप लोग नाम भी सुने भी होंगे, कुछ पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं तो फिर भी हम लोग जो भी यहाँ पे बता दे रहे हैं डियर्स, आप ही के लिए तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो जस्ट डियर हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या है डियर कि जो भी आपको एक्सीडेंट होते हैं उसको क्या है कि एज अ मेजरेबल किया जा सके। मतलब ऐसे कोई भी एक्सीडेंट हुआ जिसको कि हम लोग क्या कर सके, मेजर कर सके। ठीक है, वो क्या हो सकता है अपना अपना डायरेक्ट कॉस्ट होता है। सिंपल सी है डियर। ठीक है डियर, ये क्या है कि आपका ये एक मेजरेबल कस्ट होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट है जो कि आपको एक्सीडेंट से एराइजिंग होता है। जो भी एक्सीडेंट होते हैं उसको आप मेजर कर लेते हैं तो क्या होता है वो डायरेक्ट कॉस्ट में कैटेगरी में आ जाता है। जैसे अभी डियर देखिए कि आप दे रहे हैं एग्जांपल के साथ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, कि मीन्स डियर जो भी आपका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है तो उसमें जो भी पेमेंट लगता है तो उसका बिल लगता है ना, बिल आपको देगा कंपनी, जो भी डॉक्टर्स वाले कंपनी को, तो कितना उसमें जो भी आपको लगा हुआ है तो सब क्या आता है आपको डायरेक्ट कॉस्ट में। मतलब जो भी आपका पेमेंट उसमें लगे आप उसको काउंट कर सकते हैं। जैसे वर्कर सिक पे हो गया, जो भी आपका वर्कर्स है वो अगर बीमार पड़ जाता है तो कहीं न कहीं आप उसका भी जो भी है आपको क्या आता है डायरेक्ट कॉस्ट में आता है। माने 2 दिन बंदा बैठ गया तो 2 दिन का जो भी आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 दिन के कितना जो भी आपको जो कॉस्ट हुआ, तो आपको जो भी रहेगा डायरेक्ट कॉस्ट के कैटेगरी में आ जाता है, अगर वर्कर सिक पे हो गया तो। ठीक है डियर? ये जो 2 पॉइंट है आपको क्या है डायरेक्ट कॉस्ट के कैटेगरी में आता है। ठीक है? ये तीसरा पॉइंट देखिए डियर्स क्या है कि डैमेज टूल्स, इक्विपमेंट, प्रॉपर्टीज़, प्लांट एंड मटेरियल्स। ये जो भी अगर डैमेज टूल हो जाता है, इसको भी जो भी हम लोग एज़ अ मेज़र कर सकते हैं कि जितना इसमें कॉस्ट एज़ अ लगने वाला है। मैं सिंपल से कोई ग्राइंडर मशीन से, वेल्डिंग मशीन से अगर वो क्या हुआ डैमेज हो गया, तो उसमें कितना आपको जो भी रहेगा रिपेयर में लगेगा, वो सब कुछ जो भी रहता है बिल बनता है, तो डायरेक्ट आप जो भी है उसको एज़ अ मेजर कर सकते हैं। कोई इक्विपमेंट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, प्लांट मटेरियल्स, ये सब जो भी कुछ है, ये इसमें कुछ भी अगर एक्सीडेंट होते हैं आपको तो ये सब के क्या है आपको मेजरेबल कॉस्ट है, जिससे डायरेक्ट कॉस्ट के हम लोग जो भी कैटेगरी में इसको रखते हैं। जो भी एक्सीडेंट होते हैं अगर उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं तो क्या आता है डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। अभी देखिए दे रहा है कि कोर्ट कॉस्ट एंड फाइन, मीन्स कि अगर मान लें कि आप जो भी कोर्ट जाते हैं, कचहरी जाते हैं, तो इस केस में क्या है कि ये भी आपका डायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में आ जाता है। मान लीजिए ऐसे कंपनी के साथ कुछ आपको जो भी है ऐसा कोई केसिंग हो गया है, जिसमें कि आपको कोर्ट जाना पड़े, वहाँ पे जो भी आपको फाइन भरना पड़े, तो ये सब क्या हो जाता है डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाता है। कोर्ट जाइएगा तो वकील पकड़िएगा, वकील जब पकड़िएगा तो वहाँ पे जो भी रहेगा आप पेमेंट दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपको फाइन लगेगा, जो भी आपको जज लगाएगा, तो ये क्या हो जाता है डायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर मान लीजिए क्या है कि क्लीनिंग मटेरियल कॉस्ट, जो भी आप मटेरियल्स आपके पास होते हैं, अगर जो भी आपको रस्टेड हो गया है, खराब हो गया है, गंदा हो गया है, आप उसके लिए जो भी आप क्लीनिंग कराते हैं, तो सिंपल सी आपको वर्कर लगेगा, जो भी आपको मशीनरीज़ लगेगा, तो उसके लिए क्या रहेगा, जो भी आप पैसा देंगे तो उसमें क्या आ जाएगा ऐज़ वो मेज़रेबल रहेगा। ठीक है? वो क्या हो जाएगा कि आप उसको माप के तौर पे जो भी रहेगा आपके पास सब कुछ उसका एविडेंस रहेगा, कितना हुआ है खर्चा, कितना नहीं हुआ, सब कुछ रहेगा। तो आपको मेजरेबल सब जो भी है डायरेक्ट कॉस्ट हो जाता है। फिर देखिए दे रहा है कि आपको लॉस्ट प्रोडक्शन टाइम व्हाइल डीलिंग विद द इंजरी। इन केस मान लीजिए कोई भी पर्सन्स का अगर इंजरी हो जाता है और जिसके चलते क्या है कि जो भी आपका प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, एज़ अ लॉस हो जाता है, तो आप वो भी क्या है थे, आपको डायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है डियर्स? अभी जस्ट हम जो भी रहेगा बात करेंगे अपना इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में। आई होप, मुझे आशा है डियर्स कि जो भी हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में जाने आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है डियर्स? तो जो भी रहेगा हम लोग जैसे जानेंगे अपना इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में। ठीक है? ये जो पॉइंट है अब में है यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे क्लियर होना चाहिए। ठीक है? और इसमें जो भी रहेगा आप नोट्स भी बना लीजिएगा, जिससे कि आपके नोट्स में भी रहेगा, तो कभी इनके सब भूल जाइएगा तब याद कर लीजिएगा। ठीक है डियर? यहाँ पे देखिए व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट।
ठीक है, तो जैसे डियर आप यहाँ पे देख रहे हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट को, ये क्या होता है डियर्स कि ये भी आपको एज राइजिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इवेंट। ये मीन्स क्या होता है कि जो भी इवेंट होते हैं वहां से भी ये जो इसका कॉन्सिक्वेंस होते हैं राइजिंग होते हैं। बट क्या है डियर्स कि ए में जो जो आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व मनी नहीं होता है। मीन्स कि उसमें आप देख रहे थे ना कि जो भी था जितना मनी लगता था उसको हम जो भी था क्वांटिटी कर लेते थे हम लोग का, उसको जो भी है कैलकुलेशन कर लेते थे। देखिए इसमें क्या है डायरेक्टली जो भी है मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। जिससे क्या होता है डियर्स कि जो भी आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होते हैं इसको क्वांटिफ़ाई करने के लिए, ठीक है? तो जो भी है कुछ एग्ज़ाम्पल के साथ हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे जिससे आपको अच्छे से अच्छे समझ में आएगा डियर, ठीक है ना डियर? तो आप यहाँ पे जो भी है डियर देख सकते हैं। आप यहाँ पे एक पॉइंट देखिएगा डियर, नोट में अपना पॉइंट एक है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ, अपना जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी फेलियर कैन इफेक्ट द इकोनॉमिक एज वेल एज इंडिविजुअल कंपनी। मीन्स कि क्या है कि जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी अगर आपका फेलियर होता है तो इसका जो भी रहेगा आपको इकोनॉमी में बड़ा बड़ा इसका जो भी आपको प्रभाव पड़ता है, उसके साथ जो भी इंडिविजुअल कंपनी होती है इस पे भी इसका बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको उसका प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट उसका पड़ता है। तो अभी देखिए इनडायरेक्ट कॉस्ट का हम लोग जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए देखिए इसमें दे रहा है पहला आपका रिडक्शन इन स्टाफ मोरल। मीन्स क्या गया कि इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो भी आपका कंपनी है वहाँ पे क्या ऐसे आपको जो भी मान लीजिए कि कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है? वो एक्सीडेंट होते रहता है, तो वहाँ पे क्या है कि जो भी आपका स्टाफ होगा ना, वो उसका जो मोरालिटी होगा, जो उसका मोरल होगा, वो कहीं न कहीं कम होने लगेगा। वहाँ से बंदा जो भी रहेगा जॉब करने के लिए बहुत ही कम कोशिश करेगा। जॉब भी कोई करता रहेगा तो दूसरे जगह वो ट्राई करते रहेगा। जैसे दूसरी जगह मिलेगा वो बंदा क्या करेगा? आपका कंपनी छोड़ देगा। तो वो क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में आ जाता है। अभी देखिए लॉस ऑफ गुडविल ऑफ कस्टमर। मीन्स कि क्या है कि आपके पास काफ़ी कस्टमर्स हैं, लेकिन क्या है कि आप उसके साथ जो आपका गुडविल है, जो आपकी अच्छाइयाँ हैं उनके साथ में, आप उसको लॉस कर जाते हैं। तो ये भी क्या होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट के कैटेगरी में आपको आ जाता है। मान लीजिए कोई जो भी आपका जो कस्टमर है, उसके साथ आपका गुडविल सही नहीं है और वो बंदा आपकी दुकान पे तो आएगा नहीं, जो भी आपका कंपनी में रहेगा काम करेगा नहीं, तो फिर क्या होगा? कहीं न कहीं आपको भी काफ़ी लॉस होगा जो कि इनडायरेक्ट वे में जाकर लॉस होगा, ठीक है? तो वो आपको इनडायरेक्ट वे के एज़ अ कस्ट में आते हैं। अभी देखिए डियर दे रहा है कि डैमेज टू पब्लिक इमेज एंड बिज़नेस रेपुटेशन। मीन्स कि आ गया कि आपका कोई भी कंपनी है, अगर आपका काफ़ी हाइली रिपुटेटेड कंपनी है, लेकिन कहीं न कहीं क्या होता है कुछ ऐसे आपको केसेस हो जाते हैं कंपनी के साथ में, जिससे कि जो भी आपका एज़ अ पब्लिक में जो आपका इमेज बना हुआ है, जो ब्रांड बने हुए हैं, जो बिज़नेस के रेपुटेशंस हैं, वो क्या हो जाता है कि डैमेज हो जाना, ठीक है? तो अगर वो डैमेज हो जाता है तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट के कैटेगरी में वो जो भी है पॉइंट आने लगता है, वो आने लगता है, ठीक है? अभी देखिए दे रहा है कि डैमेज टू इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन्स कि जो अभी आपका यहाँ एज़ अ इंडस्ट्रियल है, जो भी आपका कंपनी है, इंडस्ट्री में मान लीजिए कि काफ़ी जो भी आपको रिलेशनशिप बना है, काफ़ी कंपनियों से, काफ़ी क्लाइंट से, लेकिन क्या है कि वही जो भी आपका रिलेशंस है, ठीक है, इंडस्ट्रियल के साथ, वो क्या हो जाता है कि डैमेज हो जाता है, ठीक है? मान लीजिए कि वो जो भी है डैमेज हो जाता है, तो उस केस में क्या रहेगा? मान लीजिए किसी भी क्लाइंट से, कॉन्ट्रैक्टर से आपका जो भी है एज़ अ रिलेशंस डैमेज हो जाता है, तो कहीं न कहीं आपको काम नहीं मिलेगा, ठीक है? किसी से भी जो भी रहेगा आपको काम नहीं मिलेगा, जब काम नहीं मिलेगा तो आपको इनकम नहीं होगा। तो वो घुमा-फिरा के क्या आ जाता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाता है, ठीक है? वो डायरेक्ट वे तो नहीं, लेकिन क्या है इनडायरेक्ट वे में आपको क्या करता है, काफ़ी लॉसेस होते हैं, तो वहीं आपको हो जाते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है? तो मुझे आशा है कि आप लोग जो भी इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ में गए होंगे कि जो अपना वो ये डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं एंड सेकंड अपना जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं। हम लोग जो भी था इसे कुछ एग्ज़ाम्पल भी लिए थे आपको समझाने के लिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में होंगे। ओके डियर, तब तक के लिए बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। Check the mic and make sure it sound right, boys.